दोस्तों ये है आप सभी के सामने किया कैरेंस का ग्रेविटी एडिशन। और ये गाड़ी के अंदर आज पूरा एसेसरीज का वर्क होने वाला है। अंदर से आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई ग्रेविटी एडिशन कैसा दिखता है। ये हमको प्रीमियम लेदर सीट कवर्स गाड़ी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से मिल जाते हैं। और ग्रेविटी एडिशन के अंदर हमको जो डोर है ना, इस पर बैजिंग भी मिलती है ग्रेविटी की। किया कैरेंस में, किया सेल्टोस में, किया सोनेट में, इन तीनों गाड़ियों के अंदर ग्रेविटी एडिशन आता है। तो ये ग्रेविटी की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। और जो फीचर्स है ना, वो भी यहाँ पर कंपनी थोड़े प्रीमियम फीचर दे देती है गाड़ी के अंदर। तो ये किया कैरेंस आई है स्टार कार डेकोर पे अपग्रेड्स के लिए, एसेसरी का अपग्रेड इसके ऊपर होने वाला है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक बार मैं आपको ना पीछे से गाड़ी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो आप कि जो टेल लाइट वाला सेक्शन है ना, ये पूरा निकला हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो सेंटर का पीस होता है ना, यहाँ पर लाइट नहीं जलती है, नॉर्मल वो रिफ्लेक्टर बेस्ड आता है। तो यहाँ का जो पार्ट है ना, इसको हम टेल बार लाइट को पूरा डीआरएल में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब इसका जो पीछे का पैनल है ना, इसमें भी लाइट जलेंगी, इल्यूमिनेट होगी। तो वो यहाँ पर कनेक्टिंग वे में आ जाएगा। जैसे आपने किया सेल्टोस के अंदर देखा है, सोनेट के अंदर देखा है कि कनेक्टिंग टेल लाइट मिलती है ना, कैरेंस के अंदर वो चीज़ मिसिंग होती है। तो वो यहाँ पर हम फुलफिल करने वाले हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं गाड़ी के आगे साइड की प्रोफाइल में, फ्रंट प्रोफाइल में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो यहाँ पर निकल चुकी हैं। ये आप देखेंगे जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो यहाँ पर निकाल दी हैं, बिकॉज हेडलाइट्स की जो डीआरएल्स हैं वो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं आरजीबी वाली विथ मैट्रिक्स इंडिकेटर। तो उसका भी वर्किंग बहुत बढ़िया होने वाला है। पूरा हम अंदर ही डीआरएल को फिट करने वाले हैं, पूरी हेडलाइट वगैरह ओपन करके। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एफबीएल की यहाँ पर लाइट्स अपग्रेड कर दी है, जिससे अच्छा फोकस हमको मिले नाइट टाइम में। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे ना, कंपनी आपको फॉग लैंप्स नहीं देती है, और फॉग लैंप्स की भी इतनी अच्छी इंटेंसिटी नहीं होती है, इतनी अच्छी रोशनी नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर एफबीएल की लाइट्स प्लेस्ड कर दी हैं, जो कि यहाँ पर दो पीसेस लगाए हुए हैं। एक ये लगा हुआ है एंड दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर हमको काफ़ी अच्छा थ्रो मिलता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं आते हैं। तो अगर आप न्यू ड्राइवर हैं और आप ड्राइविंग वगैरह सीख रहे हैं, तो फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आप लगवा सकते हैं गाड़ी के अंदर, जो कि ये 4 पीसेस के अंदर आते हैं। एक पीस यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा पीस यहाँ पर लगा हुआ है, थर्ड पीस ये है, और यहाँ पर हमारा फोर्थ पीस है। तो ये पूरा ना पूरे कपलर टू कपलर वे में ही लगता है। और अंदर आप देख लो, ये सेंसर कुछ इस टाइप से फिट होता है। जो इसकी वायरिंग रहती है वो पूरी कपलर टू कपलर रहती है। जो इसका मेन मदरबोर्ड यूनिट है वो यहाँ पर लगा हुआ है, एंड इसी में जो सेंसर्स हैं उसकी वायरिंग प्लेस्ड है। और इस टाइप से ना इसको हम फिट कर देते हैं यहाँ पर। और पूरी कपलर टू कपलर है। ये जितने भी हमने सेंसर्स प्लेस्ड किए ना, ये पूरी कपलर टू कपलर फिटिंग है, और प्रॉपर 100% तरीके से वर्क करते हैं और एक्यूरेट रीडिंग दिखाते हैं आपको। तो ये है किया कैरेंस की हेडलाइट, जिसके अंदर डीआरएल अपग्रेड होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये डमी यूनिट कंपनी देती है, इसके अंदर डीआरएल वर्क नहीं करती है। तो टॉप एंड रहता है ना, उसी में डीआरएल आती है और इंडिकेटर भी आता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ना, तो जो डीआरएल्स हैं वो यहाँ पर लगाने वाले हैं आरजीबी वाली विथ मैट्रिक्स इंडिकेटर। तो इसके लिए ना जो हेडलाइट्स हैं उनको ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट को ओपन कर लिया, उस टाइप से ही रहता है पार्ट। तो यहीं पर हम जो डीआरएल्स हैं उनको प्लेस करने वाले हैं। ये वाइट कलर का पार्ट रहता है एंड यही ना चमकता है नॉर्मली। तो अब यहाँ पर लाइट्स को फिट कर दिया है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपरली फिट हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ट्यूब यहाँ पर इसीलिए प्लेस नहीं करी क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस भी नहीं था। तो डायरेक्ट डीआरएल लगा दिए। एंड यहाँ पर ये डायमंड शेप बना हुआ है ना, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होकर काफ़ी अच्छा एम्बियंस देंगी। और लुक वाइज आप चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसी लग रही है। यहाँ से जो पूरा कपलर यूनिट है वो यहाँ पर गया हुआ है। प्रॉपरली इसको पैक कर देंगे, और उसके बाद में जो इसका आउटपुट है वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसी ये वर्क कर रही हैं। एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पर पूरी लाइट्स को ओपन भी किया था। तो हमने सोचा कि इस गाड़ी के अंदर जो लाइट्स हैं वो भी अपग्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर 180 वोट्स की ओजोन की जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर अपग्रेड कर दी हैं। एंड इसका थ्रो भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। और जो पार्किंग बल्ब है वो यहाँ पर हेलोजन में आता है ना, तो उसको भी यहाँ पर हमने वाइट में चेंज कर दिया है। और ये है किया कैरेंस की लाइट, जो कि यहाँ पर लगने वाली है। तो ये कनेक्टिंग टेल लाइट वाला पूरा लुक देगी, एंड इसके अंदर लाइट्स पूरी ब्लिंक करेंगी। एंड इसके अंदर इंडिकेटर मोड भी है। तो एक बार इसकी फिटिंग हो जाने देते हैं, इसके बाद आपको जो इसका आउटपुट है वो दिखाएंगे। और इसकी जितनी वायरिंग कर रहे हैं ना, वो हम टेल लाइट के थ्रू कर रहे हैं। जो टेल लाइट का कपलर रहता है ना, उसी से करेंगे हम जितनी वायरिंग रहेगी। तो यहाँ पर सिलिकॉन वगैरह अच्छे से लगा दिया है और पैक कर दिया है। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये कपलर इसका निकाल दिया है। मेन हेडलाइट का कपलर भी अलग है, और यहाँ पर जो डीआरएल का कपलर है वो यहाँ पर है। तो जो डीआरएल का अडेप्टर है ना, उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो यही इसको पूरा जो पावर है वो देगा, और जो भी मोड्स वगैरह है ना, और जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो इसी के थ्रू वर्क करेगा। और जो भी हम मोबाइल से सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर ये इसके थ्रू डीआरएस तक जाएगा। तो वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। एंड जो हमारी लाइट्स हैं अब उसकी प्लेसमेंट होना बस बाकी है। तो लाइट्स एक बार लग जाने देते हैं, बाकी पीछे का भी काम यहाँ पर ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो एक बार मैं आपको पीछे से कार दिखा देता हूँ भाई कि पीछे से क्या लुक आया है। एंड गाइज एज यू गाइस कैन सी, जो रियर लुक है भाई वो यहाँ पर
इतना प्यारा आ रहा है। ये सेंटर का जो पीस है ना, ये यहाँ पर चेंज किया है। अभी लाइट्स की ये डीआरएल होंगी ना, ये भी स्टार्ट होंगी ना, तो और लुक अच्छा आएगा। तो गाड़ी के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और अब आपको दिखाने का टाइम आ चुका है कि क्या क्या हमने अपग्रेड किया और कैसे कैसे किया है। तो सबसे पहला तो मेन हाईलाइट है, इस गाड़ी के अंदर डीआरएल अपग्रेड कर दी है। कस्टमर की चॉइस थी कि उनको ये जो हेडलाइट है ना, ओरिजिनल हेडलाइट, इसी के अंदर जो डीआरएल से उनकी फिटमेंट करानी है, तो हमने यहाँ पर डीआरएल की फिटमेंट इसी के अंदर करी है। एंड ये मोबाइल ऐप के थ्रू पूरी वर्क करती है। तो भैया एक बार चेंज करिए इसके कलर्स। ये आप देखिए, रेड कलर आप इसमें रख सकते हैं। जितने भी मल्टीपल कलर ऑप्शन है ना, वो आपको इसमें रखने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यही नहीं, इसके अंदर आरजीबी मोड भी आता है, तो एक बार वो भी आपको दिखाते हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखो, फॉरवर्ड ड्रीमिंग हमने लगाया है, तो आप चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर फॉरवर्ड ड्रीमिंग है वो यहाँ पर हो रहा है। जैसे हमने कार्डी की एम्बियंट लाइट्स में देखा है ना फंक्शन, सेम वही फंक्शन यहाँ पर हमको ये हेडलाइट डीआरएल में ही मिलता है। एंड बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रही हैं। नीचे हम आ जाएँ तो ओजोन की 180 वॉट्स की लाइट अपग्रेड करी है, इसका भी आउटपुट हम आपको दिखाएंगे। और पार्किंग बल्ब भी चेंज कर दिया है। यहाँ पर हमने एफबीएल की लाइट्स अपग्रेड करी हैं, बिकॉज फॉग लैंप्स में अगर हम फॉग लैंप्स में भी लाइट लगाते हैं ना, तो इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट लगता है वहाँ पे फॉग लैंप का, और उसका इतना अच्छा थ्रो नहीं रहता है, और चाइनीज़ फॉग लाइट्स ही आती हैं। तो हमने यहाँ पर एफबीएल की लाइट्स को माउंट कर दिया, जिनका आउटपुट अभी आपको हम चेक कराएंगे। तो आपको एक बार आउटपुट चेक करा देते हैं। हमारी जो एफबीएल की लाइट्स हमने इस गाड़ी के अंदर लगाई है, उसके अंदर हमको व्हाइट एंड येलो बीम मिलता है। तो व्हाइट लाइट एक बार करते हैं, तो व्हाइट लाइट में हमको कितना रिफ्लेक्शन मिलता है वो आपको एक बार हम चेक करा देते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अभी जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो भी हमने ऑफ कर रखी हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इसका येलो बीम। तो येलो बीम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। येलो बीम भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप विंटर सीजन में ड्राइव करते हैं गाड़ी को, या फिर रेनी सीजन में ड्राइव करते हैं, तो व्हाइट लाइट क्या है ना, फॉग के कारण स्कैटर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको येलो बीम मिलता है इसके अंदर एफबीएल की लाइट में। तो येलो बीम काफ़ी बढ़िया वर्क करता है विंटर्स के टाइम पे। तो ये येलो बीम का भी आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी है इसकी और काफ़ी अच्छा थ्रो है। इसके बाद में जो हमारी व्हाइट लाइट है, इसको हम फिर से स्विच कर देते हैं एफबीएल की लाइट्स को। भैया व्हाइट पे कर दीजिए स्विच, ओके। और अब हमारी जो गाड़ी की हेडलाइट्स है उनको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ओजोन की 180 वॉट्स की लाइट्स को अपग्रेड किया है। तो ये आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, लो बीम हाई बीम में काफ़ी अमेजिंग आउटपुट है इसका। तो गाइस आपने जैसे कि आउटपुट देख लिया है, आउटपुट काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर ना गाड़ी के अंदर सेंसर्स भी लगे हुए हैं। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स लगे हैं, जो कि टोटल 4 सेंसर हैं। एंड अंदर यहाँ पर इसका जो मॉनिटर सिस्टम है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये लगा हुआ है, इसका हमने एक स्विच दिया है, तो ये हो गया स्टार्ट। जैसे कि भैया वहाँ पर आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर डिस्टेंस ही बताता है। और इसको हम मैन्युअली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक स्विच दिया है, तो कभी भी ड्राइवर को ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसको यूज़ करेंगे, और अगर नहीं पड़ेगी तो इसको ऑफ कर सकते हैं। और यहीं पर ही हमने जो लाइट्स के कनेक्शन है वो भी करें, जो कि मैंने आपको दिखाई थी एफबीएल की लाइट्स। तो यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है हमने। अब आ गए हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो बैक से भी गाड़ी के अंदर हमने रियर में जो कनेक्टिंग टेल लाइट फंक्शन है वो यहाँ पर किया है। ये लाइट्स अपग्रेड कर दी है। तो ये देखिए आप, ये इसका स्टार्टिंग फंक्शन रहता है एंड काफ़ी अमेजिंग तरीके से स्टार्ट होती है। किया कैरेंस के लिए स्पेशली अवेलेबल है। जो डीआरएल्स है ना हमारी गाड़ी की, ओईएम यहाँ पर टेल लाइट में, उसी से ये कनेक्टिंग वे में फॉर्म हो जाती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके अंदर हमको सिक्वेंशियल इंडिकेटर भी मिलता है, तो ये भी कुछ इस टाइप से वर्क करता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हज़ार्ड पे है ये, तो इस टाइप से ये सिक्वेंशियल वे में वर्क कर रहा है। तो ऐसा कोई भी काम अगर आपको कराना है गाइस, तो आप आ सकते हैं स्टार कार डेकोर, एमपी नगर जोन 2 भोपाल। सारा काम गाड़ियों का होता है, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं।